पहला बुलडोजर में घर गिरे, उसके बाद बात होगी। पहला बुलडोजर लगा उनका घर गिरे, पहले कार्रवाई नहीं करते, पहले बुलडोजर से कार्रवाई चलती है। हुई है अगर नहीं आते और हम लोग खुद से गिराएंगे। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक ही मंजरे आम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो जेल के अंदर डाले गए हों या कहीं हौलाद में रखे गए हों। किसी किस्म की कोई इस प्रकार की सामने आया नहीं कोई हो। करेगा तभी तो कुछ कार्रवाई करेगा। अब अगर जो यहीं पे और मौलाना हमेशा जो है आपसी भाईचारगी की बात करते थे, लोगों के आपसी मसले को सुलझाने का काम करते थे, 2 मदरसे वो चलाते थे। प्रतापगढ़ जनपद के थाना जेठवाड़ा के अंतर्गत सोनपुर गांव के रहने वाले मौलाना फारूक की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर कर दी जाती है। इस घटना की जानकारी के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मौलाना फारूक के हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चंद्रमणि तिवारी, सागर तिवारी, वैभव तिवारी, चंद्रमणि की पत्नी शोभा तिवारी आदि 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हत्या की वजह मौलाना फारूक के परिवार के लोग जमीन और पैसे का लेन देन बता रहे हैं। मौलाना फारूक के परिवार वालों का कहना है कि मौलाना फारूक ने चंद्रमणि तिवारी को ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे। चंद्रमणि तिवारी मौलाना को ज़मीन नहीं दे रहे थे, ना ही पैसा वापस कर रहे थे। इसी संबंध में बात करने के लिए मौलाना को घर पर बुलाया और एक राय होकर चंद्रमणि तिवारी के परिवार वालों ने मिलकर मौलाना फारूक की कुल्हाड़ी फावड़े से मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में प्रतापगढ़ जनपद के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कहा, देखिए, ये आज सुबह जेठवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन ज़मीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी हो और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधिक कार्रवाई की। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए, गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों की कोई मांग भी थी? मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीम है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाए। घटना के संबंध में जब मौलाना फारूक के पारिवारिक जनों से बात की गई तो उन्होंने बताया, यहाँ पर जो ये कांड हुआ है, निर्मम हत्या की गई है, क्या वजह थी इस हत्या की? अब इसकी कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक तासुब परस्ती समझिए मौलाना के साथ। बाकी कोई ना उनका किसी प्रकार का पहले से कोई झगड़ा है, ना करंट में कोई झगड़ा है और सरासर क्या कहते हैं ज़बरदस्ती उनका कत्ल किया गया है। आप लोगों ने 5 लोगों के नाम तहरीर में दिए हैं, पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई अभी तक गिरफ्तारियों की नहीं आई सामने। अच्छा, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक ही मंजरे आम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो जेल के अंदर डाले गए हों या कहीं हौलाद में रखे गए हों। किसी किस्म की कोई इस प्रकार की सामने आया नहीं कोई हो। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कोई विवाद नहीं, बेवजह हत्या करने का कारण क्या है? हाँ, जो मालूम हुआ उनके बच्चों से ये हुआ कि ये पैसा लिए थे ज़मीन का, तो मुकम्मल ज़मीन न दे करके सिर्फ 10 हिस्सा इनको बैनामा किए, तो बकिया पैसे की वापसी का ये मुतालबा कर रहे थे। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि गाली दे करके या किसी तरह, प्यार से, गरीब थे तो जब कभी मांगते थे पैसा तो मौलाना रहमदिल आदमी थे, वो बेचारे दे दिया करते थे।
अपनी गुर्बत को, तो बाद में कहा कि तुमको ज़मीन दे देंगे, पैसा नहीं वापस कर पाएंगे। तो बहरहाल मुकम्मल नहीं दिए, 10 बिस्वा ज़मीन इन्होंने दिया, बाकी पैसा इनका क्या कहते हैं उनके पास है। कहते रहते थे लेकिन ये कोई ऐसा दबाव नहीं देते थे कि मुझे पैसा दो, जाके चाय नाश्ता भी उनके घर पे करते थे अक्सर जाके। तो ये विश्वासघात उनके साथ उन्होंने नहीं, जो पक्के मोतबर सराय से मालूम हुआ कि एक व्यक्ति है जिसने क्या कहते हैं इसको उस्काया और ललकारा, और उस पर उसके कहने पर इसने हत्या कर। अभी तक तो कोई निष्पक्ष कार्यवाही इस तरह की दिखी नहीं। कल से हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपकी जो जायज़ मांगे, हम सारी मांगे पूरी करेंगे। हम लोगों की पहली जो मांग थी ये था कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, जिसके लिए प्रदेश सरकार जानी जाती है। इसलिए कि अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं होगी तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और ये जघन्य अपराध है। मौलाना एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक छोटे बच्चे से भी कभी नहीं उलझते थे। इनके खिलाफ कभी आज तक 107-16 की कार्यवाही नहीं हुई है, और मौलाना हमेशा जो है आपसी भाईचारगी की बात करते थे, लोगों के आपसी मसले को सुलझाने का काम करते थे। 2 मदरसे वो चलाते थे, उनके मदरसों में काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं, प्रतापगढ़ में भी उनका मदरसा चलता था। उनसे कोई इस टाइप का विवाद नहीं था। इनसे जो विवाद था वो ज़मीन के लेन देन का मामला था, विवाद भी नहीं था। इन्होंने पैसा ले रखा था लगभग 8 लाख रुपए। इनका जो मामला था उसे आप सुस्पष्ट करेंगे, क्या मामला था, कैसे था, एंड स्टार्ट टू एंड एकदम क्लियर बताइए आप, क्या मामला? ये जो मामला था इनका, ये था कि एक ज़मीन का इन्होंने सौदा किया था, उसमें से 10 बिस्वा ज़मीन इन्होंने पहले बैनामा कर दिया था, और जो बाकी के 10 बिस्वे का इन्होंने 7-8 लाख रुपया ले लिया था। वो मौलाना एग्जैक्ट बताते हैं, चूँकि वो लोग वही देते थे तो बच्चों को उतना पता नहीं, लेकिन 7-8 लाख रुपया इनको दे दिए थे। तो वो रकम जो है, चूँकि ये दे भी नहीं रहे थे और वापस भी नहीं कर रहे थे, तो मौलाना इनसे बात किए थे कि भाई या तो कुछ कर दिया जाए। तो कल ये परसों शाम को मौलाना के घर आए थे और कहा कि कल आइए, उसकी बात कर ली जाए, ज़मीन के बाबत बात कर ली जाए। मौलाना यहाँ से जब गए हैं तो उसके बाद वहाँ 4-5 लोग जो नामजद हैं FIR में, इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या फावड़े से, कुल्हाड़ी से काट करके, उनका आप देखेंगे कि गहदाले से उनका पूरा चेहरा कटा हुआ है, काट करके, मतलब इतना निर्मम हत्या आप कहीं देखे नहीं होंगे एक आलिम की। और इतने बड़े आलिम की हत्या इन्होंने किया है जो बिल्कुल जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं। आप इतना हुजूम देख रहे हैं कि सारे लोग जो है आक्रोशित हैं, लेकिन यह है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इससे हम आहत हैं। क्या मौलाना जी अकेले उनके घर पे गए थे? मौलाना अकेले घर पर गए थे, लेकिन उनके बच्चे वहीं बगल में थे, वो वहाँ थे। एक गांव के सलमान भी थे वहीं पड़ोस में। जब मौलाना को मारने लगे, चिल्लाने लगे, तो वो लोग भी जो है वहाँ पहुँचे हैं। तो ये लोग जो है बुरी तरह मार रहे थे। एक आदमी कोई था वो ललकार रहा था, तो वो ये क्या कहते हैं, मौलाना की पीट मार करके हत्या कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग ये चाहते हैं कि सख्त कार्यवाही हो। कल जमीयत उलमा की तरफ से एक मांग पत्र इनको दिया गया था, उसमें 4 चीज़ें मांगी गई थी। एक तो परिवार की सुरक्षा और मुलजिमानों की परिवार की सुरक्षा और उनको सस्पेंशन, मुलजिमानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्यवाही, और मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपया, ये और एक सरकारी नौकरी, ये मांगे की गई थी। वहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे, DM साहब आए थे, SP साहब आए थे। उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि हम आपकी सारी मांगे जो है मांगे मान रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है न कोई गिरफ्तारी हुई है, ना तो कोई कार्यवाही दिख रही है। इसलिए जो है हम लोग बहुत आहत हैं।